आज की मुरली है 18-1-10 की। दूसरा पार्ट है। टॉपिक था मुरली का ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा। स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सेकंड पार्ट है। आज जो पहली बार आए हैं वह उठो। पहले बारी आने वालों को बाप दादा आने की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन आप चाहो तो आगे से आगे आ सकते हो। क्या वरदान दे रहे हैं बाबा कि आप चाहो तो आगे से आगे आ सकते हो। यह वरदान प्रैक्टिकल में लाने चाहे तो बाप दादा का वरदान है। इसके लिए पहले आने वालों के लिए बाप दादा खुशखबरी सुना रहे हैं कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। यह है दिल खुश मिठाई खा लो। बाप दादा को यह खुशी है कि फिर भी टू लेट के बोर्ड से पहले आ गए हैं। यह बहुत खुशी की बात है। तो सभी खुश हो जाए, हम टू लेट के बोर्ड से पहले हैं। आप लोग अगर आगे गए तो हम सब खुश होंगे। यह नहीं कहेंगे कि आप क्यों, हम क्यों नहीं। नहीं, पहले आप। अच्छा, बैठ जाओ। दिल खुश मिठाई खाई। सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। इंडोर का अर्थ ही है लकीर के अंदर रहने वाले। इनडोर यानी दरवाजे के अंदर, लकीर के अंदर। तो बाप दादा को हर एक जोन की सेवा का उमंग उत्साह देख खुशी होती है और चांस भी सभी अच्छी तरह से लेते रहते हैं, क्योंकि जानते हो कि सेवा का मेवा मिलता है। सेवा का चांस लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सेवा का मेवा मिलता है। कौन सा मेवा मिलता है? सभी की आशीर्वाद मिलती है। लोग तो समझते हैं एक ब्राह्मण को खिलाया बहुत पुण्य जमा हुआ, लेकिन आप कितने ब्राह्मणों को खिलाते हो? वो एक को खिला के खुश हो जाते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं आप कितने ब्राह्मणों को खिलाते हो, कितना पुण्य। और सभी सच्चे ब्राह्मण हैं, सच्चे नियम मर्यादाओं पर चलने वाले। तो आप सभी ने सेवा का मेवा खाया। खाया तो तंदुरुस्त होना। मेवा खाने से तंदुरुस्त बनते हैं तो अच्छा है। हर जोन में देखा गया कि संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संख्या बढ़ रही है। यह तो बहुत अच्छा संदेश मिला, बाप का पैगाम मिला और बाप के बने, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। लेकिन समय अनुसार पहले भी बाप ने कहा है कि वारिस बनाओ। सेवा की, मेवा खाया, पैगाम दिया, संदेश दिया, मुबारक भी मिल गई बाबा से। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे वारिस बनाओ। इंदौर ने पक्के वारिस कितने बनाए हैं, क्योंकि
बाप दादा उन वारिसों का पेपर लेंगे। पहले नाम भेजो, फिर बाप दादा देखेंगे कि वारिस क्वालिटी कहाँ तक वारिसपन निभा रही है। देखो बाबा टेस्ट भी लेते हैं। और दूसरा बाप दादा ने कहा, अनुभवी नामी ग्रामी जिनका अनुभव सुनकर औरों को भी उमंग आवे, मैं भी बनूं, वह माइक क्वालिटी भी तैयार करनी है। तो दो बातें बाबा ने बताई, एक वारिस और दूसरे माइक, ये दो तैयार करने हैं। तो किया, काम किया, इंदौर ने किया। ये शायद बाबा ने लास्ट टाइम दिया होगा, तो बाबा उसके रिजल्ट पूछ रहे हैं। अभी बाप दादा के पास लिस्ट नहीं आई है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की पूरी गवर्नमेंट यहाँ आई, वह अभी माइक बनकर अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो बाबा उनको देखकर कह रहे हैं, अच्छा है, यह सारे इंदौर के हैं, काफी संख्या है। अच्छा है। अच्छा, बाप दादा की इंदौर में एक विशेष उम्मीद है, क्योंकि यह ब्रह्मा बाप के समय अंतिम समय पर खुद बाप दादा ने इंदौर सेंटर खुलवाया, इसीलिए आज स्मृति दिवस मना रहे हैं। तो इंदौर को कोई ऐसी बात करनी है जो अभी तक न्यारी प्यारी हो। क्या है बाबा की उम्मीद? ऐसा काम करो जो अभी तक न्यारा प्यारा हो। सभी जोन पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा के पास समाचार तो सबका आता भी है, लेकिन बाप दादा अभी फास्ट आगे बढ़ने की चाहना रखते हैं। जो भी समाचार है, लेकिन बाप तो सदा यही चाहता ना, मेरा बच्चा आगे बढ़े। इसके लिए निर्विघ्न जोन, हर जोन में जितने भी सेवा केंद्र हैं, उप सेवा केंद्र हैं, लेकिन हर एरिया में निर्विघ्न सेवा केंद्र हो। हर एक में तीव्र पुरुषार्थ की लहर हो। तो नंबर इंदौर ले लेवे, इसमें नंबर 1। दो बातें ना, एक निर्विघ्न हो और दूसरा तीव्र पुरुषार्थ की लहर हो। तो अभी कोई भी जोन ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि सारा जोन निर्विघ्न है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर, चाहे गीता पाठशाला हो, लेकिन निर्विघ्न हो। यह रिपोर्ट बाप दादा चाहते हैं। देखो बाबा पूरा हिसाब भी लेते हैं। मेडिकल विंग, इस विंग में प्रैक्टिकल डॉक्टर्स कितने हैं? डॉक्टर्स हाथ उठाओ। अच्छा, इतने डॉक्टर्स हैं? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि समय प्रमाण डॉक्टर्स की सेवा और आगे बढ़ेगी, क्योंकि आजकल के समय में चिंता और भय फैला हुआ है। तो डॉक्टर्स, यह तो डबल डॉक्टर्स होंगे ही। डॉक्टर्स जो डबल डॉक्टर है, वह हाथ उठाओ। है ना, एक शरीर का इलाज करने वाले और एक मन का इलाज करने वाले। तो बाबा कह रहे हैं मन के भी और तन के भी, क्योंकि आजकल मन का रोग और बढ़ता जाएगा, इसीलिए डबल डॉक्टर्स की सेवा और बढ़ती जाएगी। प्रकृति की हलचल के कारण नए नए रोग निकलते हैं, तो ऐसे समय पर डबल डॉक्टर्स की आवश्यकता है। तो देखो हमने 2 साल में देखा ना कि कैसे डॉक्टर्स की सेवाएं बहुत ज्यादा रही, और उसमें भी कितने छोड़कर चले गए शरीर जो रूहानी डॉक्टर नहीं है। तो बाबा यहाँ कह रहे डबल डॉक्टर्स की आवश्यकता है। तो आप सभी एवर रेडी हो, कहाँ भी बुलावा हो तो सेवा दे सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। जो सेवा दे सकते हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, नाम नोट करके देना, क्योंकि निमंत्रण तो आते हैं तो समय पर निकालेंगे। निकालेंगे?
तो बाबा पूछ रहे हैं, जैसे जो हाथ उठाता है ना बाबा उनको चांस भी देता है। तो हम सभी भी मन से जब संकल्प सेवा का करते हैं तो बाबा कभी ना कभी हमें यूज जरूर करता है। जो समय के लिए भी तैयार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहनें कम उठा रही हैं, सेवा केंद्र चलाना है, इनका नाम नोट करके देना। बाप दादा डॉक्टर्स की महिमा करते हैं, क्योंकि महिमा क्यों महिमा करता है? क्योंकि डॉक्टर्स भी बाप दादा के समान दुख लेकर सुख तो देते हैं। समान है, क्योंकि दुख लेकर सुख देते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए देते हैं। बाप तो सदा काल के लिए देते हैं। इसीलिए कहा कि डबल डॉक्टर होंगे और समय निकालेंगे तो आप लोगों की आगे चल करके डबल डॉक्टर्स की वैल्यू होगी। बाप दादा ने सुना कि डॉक्टर्स को तो फुर्सत ही नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर्स हर एक बिजी होते हुए भी बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि हर एक डॉक्टर अपना कार्ड तो छपाते हैं, छपाते हो ना कार्ड। तो अभी बाबा बता रहे हैं जब आप डॉक्टरी करते हो करते करते कैसे सेवा कर सकते हैं। तो एक तरफ तो अपना परिचय देते हो, दूसरी तरफ खाली होता है, तो उस खाली तरफ आप मन की दवाई के लिए फलानी एड्रेस है, यह अगर कार्ड जितने भी पेशेंट हैं उनको दो तो आपकी घर बैठे सेवा हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टर्स का सभी मानते हैं, कोई कितना भी कहेगा नहीं यह नहीं खाओ फिर भी खाते रहेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर्स कहेंगे कि यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो कर लेते हैं। मजबूरी से करें या प्यार से करें, लेकिन करते हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि डॉक्टर्स बहुत सेवा कर सकते हैं। और अच्छा है, देखा गया है तो प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा और तेजी से होना चाहिए। देखा होगा बाबा ने कि थोड़ी स्पीड कम है, तो बाबा तेजी से करने के लिए कह रहे हैं। आपके भिन्न भिन्न जोन के डॉक्टर्स अपने जोन में ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो वहां भी एक प्रोग्राम इकट्ठा होके करते रहें, तो आप बहुत सेवा कर सकते हो। बाप दादा को डॉक्टर्स की सेवा आवश्यक लगती है, क्योंकि यह तो बीमारियां बढ़नी ही है। मन की भी बीमारी तो चारों ओर फैली हुई है। तो आप लोगों के ऑक्यूपेशन के डर से सभी मान सकते हैं। अच्छा है, बाप दादा को इस वर्ग की सेवा पसंद है, और जोर शोर से बढ़ाओ। अच्छा, अब बाबा डबल विदेशी से बात कर रहे हैं, 40 देशों से आए हैं। आज तो विशेष सेरेमनी मनाने आए हूँ। बाप दादा को खुशी है कि मधुबन में सेरेमनी मनाने के निमित्त सभी को उमंग उत्साह आता है। घर में भी जब कोई फंक्शन होता है तो सभी के अंदर एक्साइटमेंट आती है ना। तो हाथ उठाओ जो सेरेमनी मनाने आए हैं। अच्छा, जिनकी सेरेमनी है वह हाथ उठाओ। 2 हाथ उठाओ। बहुत अच्छा किया। बाबा भी तन की एक्सरसाइज करा देते हैं, एक नहीं 2 हाथ उठाओ। निमंत्रण देने का, आबू की यात्रा कराने का यह चांस बहुत अच्छा लिया, क्योंकि बाप दादा की पधरामनी सिंध में हुई। फाउंडेशन सिंध है, तो सिंध वाले अपना हक रखते हैं कि हम तो सिंधी हैं। अच्छा है, यह भी एक विधि है सभी को यात्रा कराने की। तो बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा लगा ना अपना घर? अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ देखा होगा किसी भी कमरे में किसका नाम नहीं है, क्योंकि यह बाप का घर है। तो आप बाप के बच्चे कहाँ आए हो? अपने घर में।
है ना। वैसे धर्मशालाएं वगैरह देखे तो कमरों के बाहर भी नाम लिखे हुए होते, फलाने ने बनाया, लेकिन ये तो बाप का घर है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं, यह भी अभी आए हैं ना। तो कहाँ आए हो? अपने घर में आए हो, अपने परिवार में आए हो। बाप दादा यही कहते हैं कि राज्य और आध्यात्मिकता अगर दोनों मिलकर विशेष बापू गांधी जी के संकल्प को पूर्ण करने चाहे तो कर सकते हैं। दो सत्ता इसमें बाबा ने कहा ना, राज्य सत्ता और आध्यात्मिकता माना धर्म सत्ता। सहज कर सकते हैं और करते जा रहे हैं। बाप दादा को खुशी है, किसी न किसी संघ के साथ अभी नेताओं में भी नाम फैल रहा है। तीनों शक्तियां, साइंस, आध्यात्मिकता, राज्य सत्ता, तीनों ही सत्ताएं मिल करके एक संकल्प करे, सहयोगी बने, तो हम बापू गांधी जी और बापू का भी बापू, देखो बाबा अपनी भी महिमा करता है, मैं बापू का भी बापू हूँ। परमात्मा दोनों बाप की आशाएं पूर्ण करेंगे तो बहुत सहज हो जाएगा। तो बाबा तो कहता ही है ना कि जब तीनों सत्ताएं एक स्टेज पर आ जाएंगी, यानी कि मिलकर एक संकल्प करेगी, तो बाबा की प्रत्यक्षता होनी ही है, नई दुनिया आनी ही है। और अभी तो लगभग लगभग दिखाई भी दे रहा है। डबल विदेशी, विदेश में भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी। बाप दादा ने देखा कि नए नए प्लान्स बनाते रहते हैं और प्रैक्टिकल में कर भी रहे हैं। फॉरेन वाले इंडिया वालों को अपना अनुभव सुनाकर सेवा कर रहे हैं, और इंडिया वाले फॉरेन वाले को अपना अनुभव सुनाकर देश विदेश में आवाज फैला रहे हैं। देखो कितनी वंडरफुल सेवा है ना। फॉरेन वाले इंडिया वालों को और इंडिया वाले फॉरेन वाले को, और सिर्फ कर भी क्या रहे हैं, अपना अनुभव सुना रहे हैं, और इसी से सेवा हो रही है। तो अभी भी प्रोग्राम कर रहे हैं ना, अच्छा है। अभी दूसरा नंबर है, पहले सर्व इंडिया प्रोग्राम हैदराबाद में हुआ, अभी चेन्नई में है, तो ये दूसरा प्रोग्राम होगा। बाप दादा के पास सभी का उमंग उत्साह का पत्र और याद प्यार एडवांस में मिला है। जो भी करते हैं, आरंभ करते हैं, तो पहले छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है, क्योंकि आजकल के समय में सभी को आवश्यकता लगती है। तीन सत्ता होते भी धर्म सत्ता भी, आध्यात्मिकता अलग है, धर्म सत्ता अलग है, लेकिन सत्ता तो है। तो जो चाहते हैं वह नहीं हो रहा है, क्योंकि तीनों सत्ताएं होते हुए भी अलग अलग कार्य कर रही है। वो भी सोचता है शांति हो जाए, वो भी सोचते हैं शांति हो जाए, वो भी सोचते हैं शांति हो जाए, लेकिन इकट्ठा होकर के नहीं चल रहे हैं। तो बाबा कह रहे अलग अलग है ना, इसलिए जो भी चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। तो जो सभी सोचने लगते हैं कि कमी किसकी है, तीन तो काम कर रही हैं, तो भी जो चाहते हैं वह नहीं हो रहा है। तो सभी चाहते हैं, लेकिन समय का बहाना देते हैं, समय नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन ऐसे अगर एक दो ग्रुप अपने को सहयोगी बनावे, तो बाप दादा का वरदान है कि भारत स्वर्ग बनना ही है। इस पर हम सोच सकते हैं कि तीनों जो सत्ताएं हैं वो इकट्ठा मिलकर क्यों नहीं आ रही थी। और बाबा कह रहे इकट्ठा मिलकर के आएंगी तभी जो है सपना पूरा होगा। तो दोनों बापू की आशाएं पूर्ण होनी ही है। फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी है ना। बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है, एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। और अब तो ये प्रत्यक्ष दिख भी रहा है। पहले देखो ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर डरते थे, विनाश विनाश क्या कहती हैं, और अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा, और क्या करें। इसीलिए होना तो है ही, ये तो गारंटी है। आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है ना, आपका सहयोग है ही।
होना ही है, ताली बजाओ, सभी को उमंग अच्छा है। और निमित्त बनी हुई आत्माएं, चाहे पांडव चाहे शक्तियां, दोनों उमंग उत्साह में हैं। अभी सिर्फ बाप दादा ने जो इशारा दिया, पुरुषार्थ को तीव्र करो। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया। पुरुषार्थ नहीं करना। क्यों? पुरुषार्थ का समय गया। अभी क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो। अभी, अभी करना है, अभी बनना है, तो होना ही है। एक तो जो पुरुषार्थ बाबा कह रहे हैं ना, ये पुरुषार्थ निरंतर हो, एक रस हो। और पुरुषार्थी है ना, हमेशा अपने लक्ष्य को देखकर चलता है, तो कभी भी रुकना नहीं है। और फिर बाबा कभी कभी कहते भी है कि जिस समय पे जो कार्य करना चाहिए उस समय पे कार्य नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। तो पहले समय केवल पुरुषार्थ का था, अभी तीव्र का है। जैसे धरनी के ऊपर कोई बीज बोते हैं ना हम, बीज बोने का टाइम निकल गया तो फिर फसल का इंतजार ही मत करो। तो वैसे ही अब तीव्र पुरुषार्थ से ही रिजल्ट निकलनी है, तो होना ही है। अच्छा, कलकत्ता वालों ने फूलों से श्रृंगार किया है। बाप दादा ने देखा कि दिल से करते हैं। श्रृंगार करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे भी अच्छे करने वाले हैं, लेकिन आपको बाप से प्यार है। बाप की पहचान थोड़ी बहुत है, इसीलिए जो भी श्रृंगार करते हो ना, उसमें सिर्फ काम नहीं लेकिन प्यार भी हो। तो जहाँ प्यार है वहां प्यार की खुशबू सबको अच्छी लगती है। हम्म? हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं नहीं, लेकिन काम भी प्यार से हो। और हर साल आते हैं, अपनी ड्यूटी समझ कर नहीं, लेकिन अपना काम समझ करके आते हैं। तो मुबारक हो आप सबको। निमित्त बने हुए उमंग उल्लास देते दिलाते हैं। बहुत अच्छा करते हो। स्मृति दिवस आता है और कलकत्ता को याद करते हैं, विशेषता है, मुबारक हो। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले, जो सच्ची दिल से करते हैं, उनके मस्तक पर विजय का तिलक बाप दादा देख रहे हैं। सभी को निश्चय है, नशा है, तो हम विजयी हैं, विजयी थे, विजयी रहेंगे। इसीलिए हर एक के मस्तक में बाप दादा विजय का तिलक देख रहे हैं। देखें सभी, अपने मस्तक पर लगा हुआ विजय का तिलक कितना तेज चमक रहा है। और संकल्प करें, मेरी विजय निश्चित है। चारों ओर के स्नेही भी हैं। आज अमृत वेले से बहुत बहुत स्नेह की मालाएं बाप दादा के पास आई, और बाप दादा आप सभी बच्चों को रिटर्न में सदा विजयी बनने की माला डाल रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चे देख भी रहे हैं, क्योंकि साइंस ने यह सब साधन आपके लिए भी बनाए हैं, जो कहाँ भी बैठे देख सकते हो, सुन सकते हो। तो बाप दादा देख रहे हैं, जगह जगह पर कैसे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर एक बच्चा समाया हुआ है, और हर बच्चे के दिल में बाप समाया है। तो बाप के दिल में बच्चा समाया है, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और मुबारक के साथ नमस्ते भी। दादियों से मुरब्बी बच्चों का पार्ट बजा रही हो, इसको देख बाप दादा खुश है। मोहिनी बहन से, हिम्मत वाली हो, और हिम्मत ही आपकी विशेष दवाई है। तो आज सभी अपने लिए भी नोट करें कि हम भी हिम्मत वाले हैं और हमारी दवाई हिम्मत है। दादी रतन मोहिनी से, यह भी अच्छी है, हर कार्य में हाजी हाजी मिला करके चल रही हो और चलती रहेंगी। तो हमें भी क्या करना? हाजी हाजी।
चेन्नई में सर्व इंडिया प्रोग्राम होने जा रहा है, सभी ने खास याद दी है। मूल बात तो है कि गवर्नर हाउस मिला है और वह भी इंटरेस्टेड है। यह सेवा का सबूत है, इसीलिए बाप दादा भी सभी बच्चों को एक बीना के साथ सभी निमित बच्चों को लाख गुना पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। निजार बच्चा भी उमंग वाला है, चाहता है और क्या करूं, प्लान बनाता रहता है, उसको भी विशेष याद देना। गवर्नर सहयोगी है तो है, लेकिन जैसे पाव आगे बढ़ाना होता है ना, तो पहले एक पाव बढ़ाया जाता है और आगे बढ़ना होता है तो दूसरा पाव बढ़ाया जाता है, तो स्नेही और सहयोगी है। लेकिन अभी इस प्रोग्राम की रिजल्ट में और पाव आगे बढ़ाकर आप लोगों को साथी बन जाए। अभी स्नेही है, सहयोगी है, सेवा का महत्व समझता है, अभी महत्व तक है, अभी और दूसरा कदम आगे बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री भ्राता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश से बहुत अच्छा किया, जो संकल्प को संपूर्ण पूरा किया। अभी घर समझते हो ना, क्योंकि बाप का घर है तो बाप का घर अपना घर, जब भी चाहे जब चाहे थोड़ी रेस्ट लेनी हो ना तो अपने घर आ जाओ, तो हम भी पहुंच जाएंगे बाबा आपके पास। पर्सनल सेक्रेटरी आदि साथ में है, आप भी खुश होना, सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं बाबा, आप भी खुश होना, आप भी आते रहना। अभी सिर्फ इनके साथ आए हैं नहीं, वैसे भी आते रहना। तो बाबा सब बच्चों को अपने घर पे बुलाते हैं, चाहे वो बड़ा हो, प्रोफेसर हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और साथ में पोल भी लॉक करेंगे। मेन स्क्रीन पर रहना है, तभी पोल दिखेगा। ओम शांति। अभी हम सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा पुरुषार्थ का समय क्या, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, कभी कभी नहीं, अभी से। यानी बाबा ने चाहते हैं निरंतर तीव्र पुरुषार्थ करें हम। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तीनों शक्तियां, साइंस, आध्यात्मिकता और राज्य सत्ता, तीनों ही सत्ताएं मिलकर के एक संकल्प करो और सहयोगी बनो, तो बाबा का प्रत्येक हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया है कि तीव्र पुरुषार्थी बन आप चाहो तो आगे से आगे आ सकते हो। और बाबा ने एक मिठाई भी खिलाई है हमको कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बनकर ये दुल्खिस मिठाई खा लो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी अभी करना है, अभी बनना है तो होना ही है। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने जैसे मेडिकल विंग में सेवा के लिए कहा, तो अभी 3 दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज में, हमारे यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें एक प्रोग्राम रखा था। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी जो दिल्ली में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका एज स्पीकर थे। तो हम लोगों ने, बाबा ने इतनी अच्छी टचिंग कराई थी कि हम लोगों ने ऐसे कि जो भी सारे डॉक्टर्स और जितने स्टूडेंट सब हॉल में आएंगे, तो सबसे पहले तो हॉल में एंट्री पे वही तिलक सबको देंगे मस्तक पर, और उसके बाद एक एक कार्ड देंगे। कार्ड में एक तरफ सोमान होगा और पीछे मेडिटेशन के लिए एड्रेस, ये जो पता, तो वो सेंटर का था। तो इस तरह करके हम लोगों ने, जैसे बाबा ने आज बोला ना कि एक तरफ कार्ड खाली रहता है तो उस पे एड्रेस छपाओ, तो बाबा ने ऐसे सेवा करने का चांस दिया था। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं कि राज्य सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता और साइंस इकट्ठे मिलकर काम करें, तो इसका एक प्रत्यक्ष रूप दिखता है कि स्पार्क वाले भी और भी रिसर्च काफी हो रही है ब्रह्म कुमारी इसके साथ। तो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में काफी रिसर्च प्रोजेक्ट्स ये लोग ले रहे हैं, वुमेन, गर्ल चाइल्ड और वुमेन वेलफेयर से रिलेटेड। सो जो बाबा का तब संकल्प थे वो आज आध्यात्मिकता और राज्य के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलके ये हो रहे हैं। सो ये दिखने को दिख रहा है ये। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर एक दो ग्रुप अपने को सहयोगी बनाए तो बाप दादा का वरदान है कि भारत स्वर्ग बनना ही है, दोनों बापों की आशाएं पूर्ण होनी ही है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते समय प्रमाण डॉक्टर्स की सेवा और आगे बढ़नी, क्योंकि आजकल के समय की चिंता और भय फैला हुआ है। तो डॉक्टर्स, यह तो डबल डॉक्टर्स होंगे ही, मन के भी और तन के भी, क्योंकि प्रकृति की हलचल के कारण नए नए रोग निकलते हैं। तो ऐसे समय पर डबल डॉक्टर्स की आवश्यकता है। तो आप सभी एवर रेडी हो, कहा भी बुलाओ तो सेवा दे सकते हो। अब दादा पूछ रहे हैं। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने कहा है ना कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, आप जा सकते हो, तो इसके मतलब हम कैसे जा सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं कि फास्ट माना क्या, कौन से उसमें एस्पेक्ट आएंगे कि फास्ट जाना है तो कैसे जा सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। अभी समय प्रमाण तो निरंतर बाबा की याद रहे, बाबा के निरंतर साथ रखो, इसका पुरुषार्थ करना, हर कर्म में कर्म योगी बन के, कि बस बाबा की याद, बाबा मेरे सर पे छत्र छाया है और बाबा की याद में इन कर्मेंद्रियों से मैं करनहार बन के कर्म करा रही हूँ, और स्वमान में रहना। तो निरंतर का अभ्यास अब तो चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थ के लिए 4 सब्जेक्ट में पास होना है, पास विद ऑनर बनना है। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा की श्रीमत मिली हुई है अमृत वेले से लेकर रात तक, उस पे श्रीमत पर चले तो 800 फर्स्ट जा सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। लास्ट सोफा जाने के लिए हमें नष्ट मोह होना है और एवर रेडी भी होना है। ओम शांति। ओम शांति जी। अच्छा शेयरिंग रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो बाबा ने बोला ना फास्ट जाना है, तो हमें वो तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है कि एक गलती किया तो बाद में नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक डेफिनेशन है कि आत्मा पुरुष बनकर इस देह रूपी रथ को चलाए, ना कि वो गलतियों के लिए हम ले ऐसा। तो एक वीडियो देखा था, उसमें एक छोटी जो कन्या थी वो स्टार्ट में ही गिर गई थी रेस से, तो फिर भी वो खड़ी हो गई। उसके जो अपोनेंट थे तो वो बहुत आगे चले गए थे, लेकिन फिर भी वो जो कन्या थी बहुत स्पीड से आगे गई और उसका पहला नंबर आया। तो बहुत इंस्पायर करता है। तो हमने वो ग्रुप में भी डाला था एक बार। तो इस रीति से लास्ट से फास्ट, फास्ट से फर्स्ट जा सकते हैं। और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है? हाँ जी भाई जी, अभी जो अब तो मुरली का हमें जो भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाल लें और उस पॉइंट पे मनन करते रहे, दिन भर याद में रहे। मतलब मिनिमम कम से कम 3 बार तो पढ़े ही। बाबा ने भी एक मुरली में कहा था कि मुरली 3 बार पढ़े और शाम तक हमको उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रहे। इस पे भी मनन करना है। हाँ जी, यहाँ पर बाप दादा ने ओम शांति जो इशारा भी दिया है इसी मुरली में। बाप दादा ने जो इशारा दिया, पुरुषार्थ को तीव्र करो। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी अभी करना है, अभी, वरना बनना ही है। तो ये भी हमें तीव्र पुरुषार्थी के लिए लास्ट टू फास्ट में ले जा सकता है। इशारा, तो बाप दादा ने इशारा दिया है। ओम शांति। ओम शांति। तो तीव्र पुरुषार्थ के साथ साथ अपने को निरंतर याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर याद में थोड़ा सा भी अंतर रहा तो माया उसमें चांस ले लेगी और हरा देगी। तो इसमें हम नंबर हमारा पीछे हो जाएगा। तो जो भी नंबर आगे लेते हैं तो उनका एक विशेषता यही रहती है कि वो निरंतर योगी रहते हैं। तो आज भी बाबा ने जो मुरली का हमारा टाइटल है कि कर्म करते भी कर्मयोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो साधारण याद नहीं है, लेकिन अशरीरी बनने का अभ्यास हमें करना है। तो सभी का बहुत अच्छा चिंतन रहा। अभी हम योग की तरफ जाते हैं। तो संपन्ना बहन जी हमें योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मन से विचार कीजिए कि मेरे लिए मुझे आज किस एक बात में अपने को फास्ट लेकर जाना है। सोचे कि मेरा पुरुषार्थ अब तक किस बात में आगे नहीं जा रहा है। अगर बाबा कहे
कि आज जो आप सोचोगे कि मुझे इसमें आगे जाना है, तो आप मान लेंगे, बाबा का वरदान समझ लेंगे। अब इसको, जो भी आपने सोचा है, इसको अपने मन बुद्धि की तिजोरी में केवल बंद करके नहीं रखना है, संकल्प करो कि आज मैं इस पर पूरी रीति विजयी रहूंगी। अब 1 मिनट के लिए अपने को फरिश्ताई स्वरूप में बाबा के सन्मुख देखें। और बाबा की नैनों में अपने इसी पुरुषार्थ की पॉइंट को एक्सप्लेन्ड डिटेल्ड रूप में देखें कि बाबा किस रीति आपको वो पॉइंट समझा रहे हैं। और महसूस करें कि आपके भीतर बाबा से, उनके नैनों से शक्ति भर रही है। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी रत्न भव, निर्विघ्न भव, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट भव। अब अपने मस्तक पर देखें, बाबा सुंदर सा तिलक लगा रहे हैं, चमकीला हीरे का तिलक। और इस बात का पक्का निश्चय हो रहा है कि मैं ही विजयी हूँ। मैंने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, विजय हुई पड़ी है। अब अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर छोटी सी चमकती हुई बिंदु बनकर मैं आत्मा सीधा अपने बाबा के पास परम धाम में जाकर बैठ जाती हूँ और देखते रहें बाबा को। एक रस, एक से ही मुझ आत्मा को सभी रस की प्राप्ति हो रही है। एक आग्र, एक के आगे एक पर ही मन बुद्धि एकाग्र है। एक नामी, इन्हीं से मेरे सर्व संबंध है। मैं बस एक बाबा की हूँ। एक
के अंत में खो गई हूँ। उन्हीं से सर्व प्राप्तियां हो रही है। उनकी लाइट, उनकी माइट सबसे मैं भरपूर होती जा रही हूँ। और इन सब खजानों को अपने भीतर समा रही हूँ। मेरी चमक पहले से तेज हो गई है और अब मैं आत्मा धीरे धीरे अपनी लाइट फैलाते हुए अपने इस साकारी तन में प्रवेश करती हूँ। इसी स्मृति के साथ कि सिर्फ एक का ही रहना, एक का पाठ पक्का करना ही तीव्र पुरुषार्थ है, लास्ट सो फास्ट है और विजयी रत्न है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम यही होमवर्क लेंगे कि लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए हम निरंतर योग में रहेंगे, पूरा दिन यही होमवर्क करेंगे। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से योग कराया, मुरली भी पढ़ी। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डायमंड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड डे ऑल राजेश। Thank you, दीदी। बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ रही थी। ओम शांति टू ऑल।